हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कॉलेज स्टडी। तो आज की वीडियो ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। जिनका भी पेपर है ना बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ का, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो यहाँ पे मैं ना गाइडलाइन लेके आई हूँ बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ की। एंड गाइस, सिर्फ गाइडलाइन डिस्कस करके नहीं जाऊँगी, मेरे को पता है कि टाइम बहुत ही कम है। तो यहाँ मैं पूरा रोड मैप प्रोवाइड करने वाली हूँ कि 2 दिन के अंदर अंदर आप पूरा बिजनेस एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यू कैसे कवर कर सकते हो 80% से ज़्यादा स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखकर जाना, बीच में से मत चले जाना। एंड गाइस, दिस इज एन अल्टरनेटिव चैनल ऑफ कॉलेज स्टडी ड्यू, बिकॉज हमारा चैनल पे थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अगर कभी फ्यूचर में भी प्रॉब्लम होती है ना मेन चैनल पे, तो वीडियोस यहीं पर आएंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मीटिंग हुई थी, उसमें ये गाइडलाइन प्रोवाइड करी गई है। यहाँ पे ना यूनिट वाइज आपको पूरा सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, केस स्टडी कैसे आपको प्रिपेयर करनी है वो सब दे रखा है, लेकिन आपको यूनिट वाइज नहीं पढ़ना। मैम ये क्या बोल रही हूँ? हाँ देखो, यूनिट वाइज क्यों नहीं पढ़ना, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि आपके जो टॉपिक है ना वो ओवरलैपिंग है। पूरे ही यूनिट में 4 यूनिट में टॉपिक्स काफ़ी ज़्यादा ओवरलैपिंग है, तो इसीलिए आपको थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, ना कि टॉपिक वाइज। थीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपका जो पेपर होगा ना, उसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो कंपलसरी क्वेश्चन होगा, और उसके अंदर आपकी आएगी केस स्टडी। ठीक है, आपके पेपर में 8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंपलसरी होगा केस स्टडी का। बाकी जो 7 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। तो इस बार आपकी इंटरनल चॉइस नहीं है, बल्कि एक्सटर्नल चॉइस आपको प्रोवाइड करी गई है, क्योंकि जो टॉपिक है वो ओवरलैपिंग है, और इसीलिए आपको थीम बेसिस की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली बोल दिया गया है कि किस तरीके से पेपर पैटर्न आएगा। ठीक है, आपके 5 क्वेश्चन होंगे, 18 मार्क्स के सारे क्वेश्चन होंगे। गाइस ध्यान रखना, आपको कोई भी छोटा ऐसे टॉपिक नहीं प्रिपेयर करके जाना। आप जो भी पढ़ोगे ना थोड़ा डिटेल में पढ़ना। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी 4 क्वेश्चन आपको करना है वो सारे के सारे 18 मार्क्स के होंगे। अब ये तो हो गया स्ट्रक्चर एंड पेपर पैटर्न। अब आते हैं मेन स्ट्रैटेजी पे। देखो, जैसा कि आपके सिलेबस में बोला गया है गाइडलाइंस में कि आपको थीम बेस्ड प्रिपरेशन करनी है, मैंने आपके पूरे सिलेबस को यहाँ 5 थीम में डिवाइड करा है। थीम ए, जो कि फाउंडेशन है बिजनेस एथिक्स की, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको बेसिक पता चलेगा कि बिजनेस एथिक्स क्या होता है, रिलीवेंसी क्या है एथिक्स की, वैल्यू की बिजनेसेस के अंदर। ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स क्या होता है, बेसिक चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, थ्योरीज, जो आपको जरूर प्रिपेयर करके जानी है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो थीम बी है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस कुछ भी छोड़ के जाना, थीम बी मत छोड़ के जाना, क्योंकि थीम बी में से केस स्टडी आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे एथिक्स इन प्रोडक्शन, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, एचआर, डिस्क्रिमिनेटिव, अफर्मेटिव, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तीसरी थीम आती है बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको मैनेजमेंट प्रोसेस, एथिक्स, एथोस ऑफ वेदांत इन मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी। फिर आती है हमारी 4th थीम, दैट इज ह्यूमन वैल्यू, मीनिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ वैल्यू थ्रू द सोशलाइजेशन, टाइप ऑफ वैल्यूज, वैल्यू क्राइसिस इन अ मैनेजमेंट, नॉलेज मैनेजमेंट वर्सेज विजडम मैनेजमेंट, एक्सेट्रा। फिर आती है आपकी लास्ट थीम, दैट इज इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर जो आपका CSR वाला टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। यहाँ पे आपको सस्टेनेबिलिटी एज अ गोल ऑफ बिजनेस एथिक्स, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, कंज्यूमरिज्म, उसका मीनिंग, कैसे वो इन्वायरमेंट को हार्म करता है, किस तरीके से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, CSR क्या होता है, फिर CSR का क्या रिलेशन है कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी से, और खासकर ये ट्रिपल वाटर लाइन तो मॉडल है वो भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपको 5 थीम प्रोवाइड करती है। आई न्यू ये 5 थीम में काफ़ी सारे टॉपिक हैं और डिटेल हैं, तो इस तरीके से आपने बोला मैम कि आप 2 दिन में कवर करने की स्ट्रैटेजी बताओगी, तो कैसे करें? देखो, आपके पास अगर टाइम है और आप कैपेबिलिटी है कि 2 दिन में आप कर सकते हो 5 थीम, तो कर लो। अगर नहीं कर सकते तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करा है। क्या? सबसे पहले तो आप अपना पेपर पैटर्न देखो। 8 क्वेश्चन आएंगे 18 मार्क्स के, केस स्टडी कंपलसरी है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आपको 4, 7 में से रिमेनिंग, और 1 आपका कंपलसरी है। ओपन चॉइस आएगी, थीम इशू बेस्ड है, यूनिट वाइज नहीं करना, और एटलीस्ट 1 केस स्टडी आपकी आएगी। पेपर पैटर्न समझ आ गया? अब देखो,
आपको क्या करना है, ये जो थीम है ना, इसमें से जो आप ये डी वाली थीम है ये पूरी की पूरी छोड़ के जा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें से केस स्टडी आने के बहुत कम चांसेस है, और केस स्टडी अगर नहीं आ रही है तो मतलब आपको कंपलसरी क्वेश्चन तो अब नहीं करना है इसमें से, है ना, अगर इसमें से केस स्टडी नहीं पूछी जाती है। और बाकी के जो क्वेश्चन आएंगे तो चॉइस में आपको 3 क्वेश्चन छोड़ने हैं, तो उसमें से आप इसे छोड़ सकते हो, और सबसे कम चांसेस है कि इसमें से केस स्टडी पूछी जाएगी, तो आप थीम डी छोड़ सकते हो। थीम ए के अंदर आपको क्या करना है कि थोड़े बेसिक टॉपिक आपको पढ़ लेने हैं, बहुत ही डिटेल में नहीं जाना। लाइक आपको एथिकल डिसीजन मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस नहीं पढ़ के जाना अगर आपके पास कम टाइम है, ठीक है। आपको ये जो थ्योरी वाला टॉपिक है ये पढ़ना है, रिलेवेंसी पढ़ना है, ठीक है, मीनिंग एंड द इम्पोर्टेंस पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको थीम बी और थीम ई बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है। थीम बी और थीम ई सबसे पहले कवर करनी है, क्योंकि आपकी जो केस स्टडी है वो इसी में से आएगी। सी वाले में से भी आप कुछ टॉपिक छोड़ के जा सकते हो, जैसे इथोस ऑफ वेदांत एंड मैनेजमेंट आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग फॉर बिजनेस एथिक्स मैनेजमेंट ये आप छोड़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ टॉपिक है जो आप इसमें से छोड़ सकते हो। अब इतने टॉपिक तो मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको छोड़ के जाने हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी बता दिए हैं। तो इस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो आप बहुत बढ़िया तरीके से 2 दिन में अपना पूरा 80% मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। केस स्टडी कहाँ से आने के चांसेस हैं? तो केस स्टडी देखो, फिर से बता रही हूँ, ये वाली जो थीम है और इसमें भी जो CSR वाली थीम है और जो आपकी थीम बी के टॉपिक है उसी में से आने के चांसेस हैं। और थीम बी और थीम ई बिल्कुल आपको नहीं छोड़ के जानी, इसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और वीडियो को शेयर भी कर दो अपने कॉलेजेस ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF जो है हम अवेलेबल करा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू।